सिंधु जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के पानी रोकने से चिनाब नदी के जलस्तर में कमी देखी गई है। की तरफ से यह दावा किया जा रहा है भारत के पानी रोकने से नदी के पानी में कमी नजर आ रही है। नदी में पानी का जो जलस्तर है वो घट रहा है, ऐसा सियालकोट के लोग दावा कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। सियालकोट के लोगों का दावा है कि सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद चिनाब के पानी में कमी देखी जा रही है। चिनाब नदी के जलस्तर में कमी देखी गई है। तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है। सियालकोट के लोग दावा कर रहे हैं कि भारत के पानी रोकने की वजह से नदी में पानी कम हो रहा है। सिंधु जल समझौते पर भारत ने फिलहाल रोक लगा दी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद भारत की तरफ से सख्त रुख अपनाया जा रहा है और ऐसे में सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद इसका असर भी दिखाई देने लगा है। सियालकोट में आपको बता दें कि लोगों का दावा है कि यहाँ जलस्तर में कमी देखी जा रही है। देखिए, पाक की अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर, सोशल स्टेबिलिटी, सब कुछ इससे बर्बाद हो जाएगा। ये पहला कदम जो भारत की तरफ से उठाया गया है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। देखिए, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये यहाँ महत्वपूर्ण नदियां जो कि लगभग 76% आपूर्ति करती है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं वहां से। कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान लगातार कर रहा है कि किस तरह से अब भारत उस पर हमला करेगा। पहला हमला किया गया है वाटर स्ट्राइक के तौर पर, जिसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में हुई थी, उसे यहाँ पर बंद कर दिया है, उसे रद्द कर दिया गया है। और उस फैसले के बाद अब पाकिस्तान के अंदर खाने से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है और किस तरह से वहां पर भुखमरी के कगार पर लोग प्यासे होने के लिए यहां पर पूरी तरह से मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि पूरी तरह से अब पानी रोकना जो है वो भारत ने शुरू कर दिया गया है। इस समय हमारी मौजूदगी रियासी के सलाल डैम पर है जो कि चनाब रिवर पर बना हुआ है और ये उन 3 महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है जिसमें इंडस, झेलम और साथ ही साथ चनाब नदी आती है। इन तीनों नदियों का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। इंडस अगर ट्रीटी की बात करें तो 3 नदियां जिसमें रावी और सतलुज के साथ साथ व्यास नदी जो है उसका पूरा पानी भारत लेता है और इन 3 रिवर झेलम, इंडस और चनाब का पानी 80% तक पाकिस्तान को जाता है। और खास तौर पर कराची और मुल्तान की बात करें तो पूरी तरह से इसी इलाके, इन्हीं 3 नदियों से जो सोर्स है वो पाकिस्तान को मिलता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चिंता सता रही है कि कब इनका पानी जो है वो बंद होने वाला है और पूरी तरह से ऑलरेडी भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान, अब चिंता उसको ये सता रही है कि लगातार अगर पानी बंद होता है तो इसका भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। सियालकोट के अलग अलग इलाके से इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर गर्मी की वजह से ऑलरेडी ही जो पूरी तरह से सूखा है वो पड़ा हुआ है। लगातार वहां के जो नदी नाले हैं पूरी तरह से उनमें पानी की कमी है और उसी तरह से अब अगर चनाब, रावी, सतलुज के साथ साथ अगर चनाब, झेलम और जो इंडस का पानी अगर पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को एक भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर उठाना पड़ेगा। और इसीलिए तस्वीरें वो ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं जहाँ पर चनाब ब्रिज के इस अगर हम डैम की बात करें, सलाल डैम की, तो ये इससे यहाँ से भी होता हुआ पाकिस्तान की तरफ जो पानी है वो चनाब नदी का जाता है। और ऐसे में अब लगातार जो नियंत्रण करना शुरू कर दिया है और जिस तरह से पहलगाम हमले को, जघन्य अपराध को पाकिस्तान ने जहाँ पर अंजाम दिया है उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और जो 5 महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाए हैं उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर बंद करने, इसके अलावा भी कई सारे और महत्वपूर्ण फैसले इंडस वाटर ट्रीटी के बंद होने की वजह से जो सरकार को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ का सालाना फायदा इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को होता था, क्योंकि यही पानी के सोर्स की वजह से मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो या फिर लाहौर हो, वहां पर 80% से ज्यादा जो आपूर्ति है पानी की वो इन्हीं रिवर्स की वजह से पाकिस्तान की होती है।